नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज हम जानेंगे साहस और वीरता के पर्याय वीर सावरकर के जीवन परिचय के बारे में। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के समीप भगूर नामक ग्राम में 28 मई सन 1883 को हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत था। सावरकर बंधु 3 भाई थे। बड़े श्री गणेश, मंझले श्री विनायक और छोटे नारायण जी थे। विनायक सावरकर अपने भाइयों तथा पिताजी के साथ साथ धार्मिक एवं राष्ट्रीय संस्कारों में बचपन से ही काफ़ी रुचि लिया करते थे। रामायण महाभारत की कथा के साथ साथ वे छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप आदि से प्रभावित होने लगे थे। मराठा केसरी तिलक जी की इस पत्रिका को वे भी पढ़ा करते थे। राष्ट्रीयता के भाव से भरे सावरकर गणेश एवं दुर्गा जी के भक्त भी थे। महाराष्ट्र में 1857 के राष्ट्रीय जागरण से वे काफ़ी प्रभावित थे। शिवाजी जयंती, गणेशोत्सव के राष्ट्रीय जागरण से एकता का पाठ पढ़ने वाले सावरकर पर गहरा असर तब पड़ा जब चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सन 1901 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने पूना पहुँचे। अपने कॉलेज में राजनैतिक दुरावस्था पर प्रखर विचार रखने वाले सावरकर जी को काफ़ी उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। वे अपने जीवन की सार्थकता आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान देने हेतु मानते थे। सन 1905 और सन 1906 में देश का स्वतंत्रता आंदोलन का जोर अपनी तेजी पर था। सावरकर जी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने पूना, नासिक तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में स्वदेशी प्रचार हेतु ओजस्वी भाषण दिए, सभाएं की। लोगों ने उनके स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर पूना शहर के मध्य एक भव्य मैदान में विदेशी वस्त्रों की होली जला दी। इस होली कांड का समाचार केसरी, अमृत बाजार, बंगवासी आदि समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ। सरकारी कोष से बचने के लिए कॉलेज में उन पर 10 रुपये का दंड एवं 24 घंटों के भीतर छात्रावास त्यागने का आदेश मिला। कॉलेज की दंड राशि सार्वजनिक निधि को दान कर वे बम्बई आ गए। BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर अपने राजनैतिक आंदोलन को तेज किया। अभिनव भारत के नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर महाराष्ट्र में घूम घूम कर इसका प्रचार किया। यह सब करते हुए उन्होंने वकालत भी की। नासिक में अंग्रेज सरकार की विदेशी नीतियों पर उनके ओजस्वी भाषणों से घबरा कर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। सन 1906 में जब वे लंदन गए तो वहां उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की और 1 वर्ष के भीतर ही फ्री इंडिया सोसाइटी नामक दूसरी संस्था खोली। लंदन के साथ साथ इटली, फ्रांस तथा अमेरिका में उन्होंने अंग्रेज विरोधी भाषण दिए। श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा जी भी इनकी सोसाइटी में शामिल हो गए थे। अपना इंडिया हाउस नामक भवन सावरकर को सौंपकर पेरिस चले गए। सावरकर के प्रभाव से वहाँ के विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति त्याग दी। बंग भंग आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले इस क्रांतिकारी सावरकर ने अब लंदन में ही एक निर्वासित रूसी से बम बनाने की विधि सीखी। इंडिया हाउस और अभिनव भारत द्वारा जोर शोर से चलने वाली अंग्रेज विरोधी नीतियों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने के लिए सोची। उनकी दोनों संस्थाओं पर पुलिस का सख्त पहरा होने के बाद भी उन्होंने अपनी शासन विरोधी गतिविधियां जारी रखी। इसी बीच उनके भाई गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की खबर मिली। इस खबर से व्यथित एक ब्राह्मण युवक ने कलेक्टर जैक्सन को गोली से उड़ा दिया। संदेह और षड्यंत्र का आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार ने उनके भाइयों और मित्रों को राजद्रोह के अपराध में पकड़ लिया। अंग्रेज सरकार अब सावरकर की गिरफ्तारी चाहते थे। उनके मित्रों ने लंदन जाने की सलाह दी। भारी मन से वे मित्रों के कहने पर पेरिस चले गए। वहां मैडम कौमा के यहाँ ठहरे। भारत में उनके भाइयों और मित्रों पर
अमानुषिक यातनाओं की खबर मिली। मैडम कौमा ने इस बीच अभिनव भारत की सदस्यता ग्रहण कर ली। बर्लिन में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। जैक्सन हत्याकांड की घटना के लिए गणेश कोनहरे नाम के ब्राह्मण युवक को फांसी की सजा दी गई, जिससे वे अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इधर पेरिस से लंदन आते ही उन्हें रेल से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1910 की 13 मार्च को सशस्त्र पुलिस दल द्वारा उनकी गिरफ्तारी का समाचार अखबार की प्रमुख सुर्खियां थी। अंग्रेज सरकार उन्हें जहाज द्वारा भारत लाकर सजा सुनाना चाहती थी। जहाज पर सावरकर पर सिपाहियों का कड़ा पहरा था। वे उचित अवसर पाकर भागने की ताक में थे। शौच करने की अनुमति मांग कर वे शौचालय पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटा सा छेद देखा, जहां से वे कूदकर समुद्र के रास्ते भाग निकले थे। अंग्रेज सिपाही उन पर गोलियां बरसाते रहे। सावरकर बड़ी चतुराई से तैरते हुए बच निकले और फ्रांस के किनारे आ पहुंचे। उन्हें पुनः जहाज की बेड़ियों से जकड़ दिया गया। अब अंग्रेज सिपाही उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थे। सावरकर को अब नासिक जेल में बंद कर दिया गया। वहां रहकर उन्होंने फ्रांस की प्रतिष्ठा पर लंबा सा लेख लिखा। फ्रांस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें मुक्त कराने की मांग की। यह मांग वापस ले ली गई। अब उनका मामला बम्बई के स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने था। वहां उन्होंने 30-40 जंजीरों में जकड़े हुए कैदियों का अपना स्वागत करते हुए पाया। उनका छोटा नारायण भी उन कैदियों में से एक था। 3 माह तक उन पर मुकदमा चलने के बाद 23 दिसंबर 1910 को उनको आजन्म काले पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर पर नासिक कलेक्टर की हत्या में प्रोत्साहन देने व अंग्रेज विरोधी नीतियों का ठिकरा फोड़ा गया। उन्हें 50-50 वर्ष के काले पानी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के पश्चात अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि धीरज रखो, केवल संतान प्राप्त करना और मौज मस्ती करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। हमने तो व्यक्तिगत सुखों के त्याग का संकल्प लेकर करोड़ों भारतवासियों के कष्ट को दूर करने का संकल्प लिया है। यही सच्चा मानवीय पुरुषार्थ है। 4 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान की काल कोठरी में रखा गया। इस बीच उनका छोटा भाई आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 8 वर्ष तक अंडमान की जेल में रहते रहते उनका शरीर निर्बल हो गया था। संग्रहणी ने उन्हें जकड़ लिया। वे 2 वर्षों तक रोग शैय्या पर पड़े रहे। इधर सावरकर की मुक्ति हेतु 70,000 लोगों ने हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र भेजा। सावरकर को मई 1921 को कलकत्ता भेजा गया। वहां से उन्हें रत्नागिरी जेल भेज दिया गया। 6 जनवरी 1924 को जेल से उनकी मुक्ति हुई तो उन्होंने हिंदू संगठन का कार्य आरंभ कर दिया। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अंतिम विदा ली और अपने जीवन को अमर कर दिया। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।